हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। इस सेशन के अंदर वी डिस्कस अबाउट द सन एंड द स्टेटस। कोई भी चीज हम करते हैं उसके पीछे का कहीं ना कहीं फलसफा स्टेटस होता है, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो रिलेशंस हो। देखिए क्या होता है, कार्मिक पैटर्न्स ऐसी चीज होते हैं कि जिनका हमें पता नहीं है, हमारे चार्ट के अंदर वो लगे हुए हैं, हम एफर्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी ने किसी चीज को कंट्रोल में ले रखा। सूर्य का 7th हाउस में होना, आप किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट को उठा लीजिए, सूर्य को 7th हाउस में मोर लाइक मैरिज में सेपरेशन होगा, रिलेशंस में दिक्कत आएगी। उसके पीछे का रीजन क्या? कई केसेस में मैं देखता हूँ सूर्य 7th हाउस में है, पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई भी समस्या नहीं आई। और कई केसेस में सूर्य का 7th हाउस में 4th हाउस में होना विवाह के डायमेंशन को उथल पुथल से भरा हुआ बना देता है। सूर्य 10th हाउस में उसके स्टेटस को उसके प्रोफेशन में बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, और दूसरे पर्सन के केस में उसके स्टेटस को डाउनग्रेड कर। आप किसी के बर्थ चार्ट को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर उसके सूर्य की पोजीशन पता होगी, इस व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है, रात में हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है, इवनिंग में हुआ है। जैसे सूर्य 7th हाउस में, जिसके भी चार्ट में सूर्य 7th हाउस में है, इंडिकेट करता है कि भाई आपका जन्म इवनिंग के अंदर हुआ है। सूर्य इज इन 12th हाउस, आपका जन्म कहीं ना कहीं मॉर्निंग के फेज में रहा है। सूर्य इज इन 10th हाउस, दिन के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास व्यक्ति का बर्थ, उसका उदय होना। लगन को हम सूर्य से डिसाइड करते हैं। और मूल रूप से आप ये समझिए, एक व्यक्ति छोटी कार में भी घूम सकता है, बट वो बड़ी कार लेने की इच्छा, छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं बट बड़ी चीज़ें लेने की इच्छा, टू सेटिस्फाई द स्टेटस पावर, कि भाई मेरा स्टेटस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इसका वन फ्रेम आंसर मिलेगा आपको आपके सूर्य की पोजीशन से। 12 हाउसेस में सूर्य को समझेंगे। पितृदोष कैसे लगता है? वेल, पितृदोष लगने का तरीका बहुत सीधा सा है। और वेल, पितृदोष आप ये मान के चलिएगा कि जैसे मांगलिक दोष इज द लाइक अ वेरी कॉमन दोष, हर व्यक्ति के चार्ट में होता है, उसी तरह पितृदोष इज मोर कॉमन बाय नेचर, क्योंकि आप किसी भी वे से अपने फादर की ऑल डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप फादर को छोड़िए, आप अपनी आत्मा की, अपनी सोल की ऑल डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। सोल की डिजायर तो लिबरेशन है, मोक्ष है। कितने व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस चीज़ में? बहुत कम इंटरेस्टेड दिखाई देंगे ना। मोर आई इंटरेस्टेड इन डिज़ायर्स, चीज़ें मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जब हम उसकी डिज़ायर को कंप्लीट नहीं करते तो उसकी तरफ से हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्मिक क्लच बन जाता है, जिसको वो इंडिकेट करता है बाय पितृदोष। और सूर्य एज अ प्लैनेट हर हाउस में बैठ के पितृदोष लगा सकता है। वो कहता है कि आपका अगर डाउनफॉल होगा या आपका कोई ऐसा जगह जहाँ पर आपका स्टेटस डाउन में जा रहा है, तो वो ये पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। इस वजह से, इस काम की वजह से आपका स्टेटस डिक्लाइंड हो रहा है। जैसे सूर्य 7th हाउस को लीजिए, 7th हाउस में सूर्य को मैरिज के लिए डिस्टर्बिंग बताया गया है। ठीक है, अब हमारा इस सेशन के अंदर फलसफा क्या है कि सूर्य जिस भी भाव में बैठे हैं उससे अष्टम भाव को वो एफ्लिक्ट करते हैं, पीड़ित करते हैं। वहाँ पर उनकी एक स्थिति डिक्लाइंड स्थिति रहती है। सूर्य 7th हाउस में है, 7th से आप 8 आगे काउंट करिए, 2nd हाउस आ जाएगा। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज सस्टेनेबिलिटी। इसी वजह से जिस भी व्यक्ति का सूर्य पितृदोष में होगा, उसके लिए ये सूर्य सिटिंग इन 7th हाउस मैरिज सस्टेनेबिलिटी को पीड़ित करेगा। और अगर आपका सूर्य एफ्लिक्शंस में नहीं है, पितृदोष के अंदर नहीं है, तो आपके लिए मैरिज का डायमेंशन अपने आप एक ईजी डायमेंशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे 7th हाउस में सूर्य का मैं उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी मेरी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है। भाई, बिहाइंड द रीजन इज एक्चुअली द पितृदोषा दैट इज ऑपरेटिंग और दैट इज वर्किंग आउट इन योर चार्ट एंड यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। आपको वो पता भी नहीं है। सूर्य से स्टेटस, सूर्य जिस हाउस में बैठे हैं उनसे सप्तम भाव स्टेटस लेके आता है, उसके बारे में भी वी विल डिस्कस। बट अभी हम ये समझेंगे कि स्टेटस का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना एफर्ट देने के बाद भी जो स्टेटस ऊपर जाना चाहिए वो क्यों नहीं जा पा रहा? उसके पीछे का बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द रीजन क्या है, कि क्या है जो भाग्य को उस तरह से रोक के बैठा हुआ है, थाम के बैठा हुआ है, उसको ऊपर नहीं जाने देता, उसको बूस्ट नहीं होने देता। तो ये सेशन भाग्य बूस्ट करने के लिए बहुत मददगार रहेगा। और आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मुझे पितृदोष है, लाइक अगर मेरे चार्ट में वो दोष है और बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्टिकुलर एरिया मेरी लाइफ का हमेशा पीड़ित रहेगा। ये भी आपको पता लग जाए ना। आप उसको अपने चार्ट में ही ना देखें, आप अपने आसपास देखें कि यार ठीक है, ऐसे कुछ इवेंट मेरी फैमिली में रहे, और क्योंकि वो इवेंट रहे इस वजह से शायद मेरे चार्ट के अंदर पितृदोष रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसका प्रभाव आ रहा है। इनका आंसर आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगा। जितने पॉइंटों के साथ आप कनेक्ट करते जाते हैं अपने सूर्य को, उतना ही पितृ दोष के अंदर आप रिफ्लेक्ट करते हुए पाएंगे, उसके अंदर महसूस होता हुआ दिखाई देगा कि यार हाँ, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और उपाय क्या हो सकता है उसको भी मैं इसमें सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। सूर्य इज इन 1st हाउस। वेल, सूर्य 1st हाउस में मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज कि पितृदोष या फिर पितृ जो डायमेंशन है वो 8th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट से देखी जाती है। पितृ इज लाइक समथिंग कि अकाल मृत्यु हो गई, कम समय में चलेगा एंड ऑल। 8th हाउस है, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मृत्यु, हाउस ऑफ डेथ। स्कॉर्पियो इज द जोडियक साइन जो नेचुरली वहाँ पर फॉल करता है। अब आप कहेंगे इसके पीछे का और क्या रीज़न है? देखिए, मून जब भी अमावस होती है, फुल न्यू मून होता है, वी गो एंड वी बो डाउन टू पितृ हाउस। अमावस या न्यू मून को हम बो डाउन करते हैं, पितृपक्ष होता है। ठीक है,
मून जब स्कॉर्पियो में होता है तब भी वो वीकेस्ट स्टेट में होता है, सबसे कमज़ोर होता है, और मून जब अमावस को होता है तब भी वो सबसे कमज़ोर होता है, दिखाई नहीं देता। तो इनडायरेक्टली द 8th हाउस और द स्कॉर्पियो साइन और द 8th हाउस एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पितृदोष। सूर्य जहाँ भी बैठता है वो कहता है यहाँ से अष्टम भाव और जहाँ से मैं 8th बैठा हुआ हूँ उन 2 एरियाज़ को मैं डिस्टर्ब करूँगा। राइट नाउ हम केवल और केवल 8th हाउस तक अपने आप को सीमित रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे, और वहाँ से चीज़ों को जज करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, सन इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, तो अष्टम भाव के एरियाज पे पितृदोष का ये इफेक्ट रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जैसे जैसे सूर्य पितृदोष के अंदर आएंगे सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, 8th हाउस के एरियाज अपने आप ट्रबल को या अपने आप ट्रॉमा को फेस करेंगे। अब 8th हाउस से क्या क्या आता है? 8th हाउस से आपकी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी आती है, किसी भी चीज़ को सस्टेन कर पाना लंबे समय तक इज द अप्रोच ऑफ 8th हाउस। अब अगर यहीं पितृदोष हो गया तो हम चीज़ों को लंबे समय तक सस्टेन ही नहीं कर पा रहे एज अ चाइल्ड। भाई हम जॉब को, वर्क को, रिलेशन को, मैरिज को सस्टेन करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, वो सस्टेनमेंट नहीं हो रहा ना, वो सस्टेनेबिलिटी ही नहीं दिखाई दे रही। दैट इज व्हाट पितृदोष डू इन द बर्थ चार्ट। 8th हाउस को दिक्कत दे दी। सेकंड 8th हाउस से और क्या आता है? एक 8th हाउस से आती है अकल्ट या मिस्ट्रीज। जैसे कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है बट बूम एक कनेक्शन आता है, एक रिलेशन आता है एंड आप किसी मिस्ट्री में चले जाते हो। आप यही सोचते रहते हो यार ये क्यों बना, इसके पीछे का क्या रीज़न था। हर चीज़ एक मिस्ट्री की तरह जब दिखाई देने लग जाए तो सूर्य इन फर्स्ट हाउस इज इंडिकेटिंग द पितृदोष। थर्ड थिंग 8th हाउस से आती है अननेचुरल जो डेथ होती हैं, जो अनइवन, ऐसी जो कि भाई अकाल एंड ऑल आप कह सकते हो, वो 8th हाउस से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप अपनी फैमिली में देखें, फादर साइड फैमिली में देखें, मदर साइड देखें कि कुछ ऐसा तो नहीं रहा कि भाई कम समय में अर्ली एज में एंड ऑल ऐसी कोई गतिविधि हुई हो। अगर हुआ है तो दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द पितृदोषा सूर्य इन द फर्स्ट। 8th हाउस हमेशा आपके लिए एक स्केरी पॉइंट बना रहेगा। चाहे 8th हाउस से मैरिज सस्टेनेबिलिटी आती है, उसमें आप थोड़े से इनसिक्योर फील करोगे, चलेगा नहीं चलेगा। 8th हाउस से मैरिज सस्टेनेबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस की आयु आती है, उसमें हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। 8th हाउस से मिस्ट्रीज आती हैं, एकदम से हमारे लिए संबंधी हमारा मिस्ट्री हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे ये बदल गया, कैसे पर्सन पार्टनर चेंज हो गया। दैट कम्स फ्रॉम 8th हाउस। एंड ऑल्सो 8th हाउस टॉक्स अबाउट, समटाइम 8th हाउस टॉक्स अबाउट द एजुकेशन एज वेल, रिसर्च एज वेल। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसका हम अगर ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, हमने जितना लिया था उतना उसका आउटकम नहीं निकल रहा, तो दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द पितृदोषा। ये भी इसी का एक रिफ्लेक्शन है। मदर को मिसकैरेजेस, पितृदोष, सूर्य इन फर्स्ट हाउस। तो 8th हाउस आपके लिए एक इनसिक्योरिटी का पॉइंट हमेशा बना रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल में अपने मैरिज को, जॉब को, हर चीज़ को सस्टेन करने के लिए सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। दैट इज द अप्रोच ऑफ सूर्य इन फर्स्ट हाउस कि भैया आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी स्विचिंग जॉब टू जॉब, यू विल बी स्विचिंग प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, यू विल बी स्विचिंग थिंग्स वेरी फास्ट, वेरी ऑफन कि भाई मैं जल्दी जल्दी बस स्विच कर लूँ। नहीं, वी शुड वर्क ऑन द 8th हाउस, वी शुड वर्क ऑन सूर्य, शुड वर्क ऑन दिस पितृदोषा वाइब्रेशंस कि भाई ये कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लगी हुई हैं। अगर हैं तो क्या कर सकते हैं? बेस्ट इज सूर्य इन द फर्स्ट हाउस इज रिप्रेजेंटिंग बर्थ आपका मॉर्निंग में हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह के समय ही सूर्य नमस्कार करना, टेम्पल विजिट करना, सूर्य उपासना करना बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो, जितना कनेक्ट करेंगे उतने बेटर पॉइंट मैं आपको रेमेडी में नेक्स्ट सेशन के अंदर बता पाऊंगा। अगर सूर्य सेकंड हाउस में हो तो द कॉन्सेप्ट गोज कि सूर्य जिस भी हाउस में बैठे हैं उससे अष्टम भाव में वो पितृदोष की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करके रखते हैं। जितना हमारा सूर्य पितृदोष में आएगा उतना ही उससे सूर्य से अष्टम भाव पीड़ित रहेगा। हम कई बार गधे की तरह वो मजदूरी करते रहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं भैया, पर कुछ हो नहीं रहा, आउटकम नहीं निकल रहा। उसके पीछे का रीज़न पितृदोष होता है, जो हर व्यक्ति के चार्ट में है, किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा, किसी के में बहुत ज़्यादा। सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर है, तो सेकंड हाउस से आप देख लीजिए, अकाउंट करोगे तो आपका 9th हाउस इज अंडर द कर्मा ऑफ पितरास। नवम भाव पितरों के अधीन है, पितरों के इन्फ्लुएंस में है। सूर्य का सेकंड हाउस में होना कैसे पितृदोष रिफ्लेक्ट करता है, पॉइंट वाइज समझिए। पहला, परिवार में सेपरेशंस, डिस्प्यूट, सेपरेशंस दे दिए, भाई परिवार में एक सेपरेशन है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट, फाइट्स एंड ऑल ये बनी रहती हैं। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ पितृदोष इन द बर्थ चार्ट एंड वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। सेकंड, सेपरेशंस दे दिए परिवार में, जैसे किसी के मैरिज के संबंध को पीड़ित कर दिया, किसी के सोशल स्टेटस को पीड़ित कर दिया, समाज में जो आपकी प्रगति होनी चाहिए, जो नेम होना चाहिए, वो होने की जगह डाउनग्रेड हो गया। दैट इज सूर्य इन सेकंड हाउस पितृदोष। थर्ड थिंग, ग्रैंडफादर से डिस्टर्बेंस आ जाता है जब सूर्य सेकंड हाउस में हो और आप पितृदोष का सामना कर रहे हो। तो ये देखिए कि आपके ग्रैंडफादर के संबंध कैसे हैं, आपके ग्रैंडफादर ने क्या फैमिली के लिए बहुत अच्छा करा है, या फिर मतलब चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं रही, डिस्टर्ब रही हैं, परेशान रही हैं। फोर्थ थिंग,
आपका भाग्य उदय मुश्किल हो जाता है जब सूर्य सेकंड हाउस में हो, कि भाग्य उदय ही मेरा मुश्किल हो गया है, भाग्य का ग्रो कर पाना मुश्किल हो गया है, मैं जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती है। और चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकता है सूर्य का सेकंड हाउस में होना विद द पितृदोष। तो अपने चार्ट में देखिए क्या इन चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, फील करते हैं। ग्रैंडफादर या फादर की लाइफ में आपके बचपन के ही समय कुछ चैलेंजेस आए, कुछ ट्रबल्स आई, कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे थे बट इट नॉट हैपेंड गुड, वो उल्टा उनको कोई हेल्थ इशू हो गया। अगर ये चीज़ें हैं तो ये इंडिकेट करता है कि सूर्य इज अंडर द पितृदोषा। और अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो आपका 9th हाउस, द हाउस ऑफ योर भाग्य, योर लक, विल नॉट फंक्शन आउट। वो पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शन आउट ही नहीं कर पाएगा। आप कोई चीज़ अगर फंक्शन आउट ही नहीं कर पाएगी तो आप उससे ग्रोथ कैसे करोगे? हाउ यू गोना ग्रो इट इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग आउट। वो चीज़ आपसे कह रही है भाई मैं फंक्शन ही नहीं कर रही, आपका भाग्य आपसे कह रहा है मैं फंक्शन आउट ही नहीं कर पा रहा, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? 9th हाउस इज अंडर द पितृ एनर्जीज। अब 9th हाउस में और कोई पीड़ित प्लैनेट और बैठ गया तो अलग बात है। अदरवाइज अगर इन पॉइंटों के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल हेल्प यू विद द रेमेडी। बेसिक रेमेडी फॉर सूर्य इन सेकंड हाउस इज आप जितना हो सके राम स्तुति करते रहिए, ये सबसे अच्छा है। मतलब स्तुति करना आप कुछ ऐसा नहीं है कि मंत्र चैंटिंग शुरू, देखिए जो बात है उसको उस तक रखिए। स्तुति इज द परफेक्ट वे व्हेन सूर्य इज इन सेकंड हाउस। 9th हाउस को अंडर द क्लच रखता है। कई बार क्या करता है, जैसे कि आपके फादर साइड, ग्रैंडफादर साइड, वो आपके बचपन में ही कुछ इश्यूज दे दिए, तो जो चाइल्डहुड में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला, एक्चुअल में हमें इश्यूज हो गए, परेशानियां क्रिएट हो गई। नाउ सूर्य इन 3rd हाउस, गाइस द कॉन्सेप्ट गोज, सूर्य जिस भी भाव में बैठे हैं उससे वो अष्टम भाव में अपना पितृ इफेक्ट दिखाते हैं। हम इस झंझट में ही नहीं पड़ते कि पितृदोष है या नहीं है, सबके चार्ट में होता है, किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा, किसी के में बहुत ज़्यादा। हम मेहनत करते रहते हैं लेकिन एक हाउस ब्लॉक होता है कॉज ऑफ सूर्य। जितना पितृदोष बढ़ता है वो हाउस उतना ही ब्लॉक होता जाता है। सूर्य आपके 3rd हाउस में है, आपका 10th हाउस इज अंडर द पितृ कार्मिक क्लच, वो हमेशा कार्मिक क्लच में रहेगा। 10th हाउस से आपके जीवन में क्या आता है? आपकी आजीविका, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपकी वर्क लाइफ, वो 10th हाउस से आती है। सूर्य ने उसी को पकड़ लिया कि भैया यहीं के इसी एरिया के पोटेंशियल को मैं अपने पकड़ के बैठा हूँ। हमको उसी क्षेत्र में ग्रो कर पाने में दिक्कत हो रही है। हमको हमारी आजीविका के क्षेत्र में, वर्क लाइफ के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में हम मेहनत करते हैं, लाइक आई एम डूइंग अ लॉट बट इट नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट नॉट वर्किंग आउट। द रीजन बिहाइंड इज द पितृदोष। ये भैया आपका सूर्य इनडायरेक्टली आपको आपके 10th हाउस को ग्रो नहीं करने दे रहा। इसमें कई बार व्यक्ति अपने घर को छोड़ दे, घर चेंज कर ले तो चीज़ें बेटर हो जाती है। जैसे इन द चार्ट ऑफ एसआर के आई थिंक सूर्य इज इन 3rd हाउस, स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है बट स्टिल आपका घर छोड़ना आपके लिए कुछ बेटरमेंट ला सकता है। दैट ऑल्सो यू कैन डू इन रेमेडी। बट उससे पहले ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ इस हाउस के ऊपर कुछ ब्लॉकेज है, जैसे कि फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाना, या चाइल्डहुड में ही या 25 से 27 की एज में फादर को कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, या फादर का जो सपोर्ट आना चाहिए था जीवन में वो नहीं मिल पाया, वो नदारद रहा। दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ पितृदोष। 10th हाउस से ही आप मैरिज का सुख देखते हैं, विवाह का सुख देखते हैं, किसी संबंध का सुख देखते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत दिखाई देती है तो वो रीज़न हो सकता है। 4th पॉइंट, आप जिस घर में रहते हैं उसको थोड़ा एनालाइज करिएगा। इस जहाँ पर भी रहें वहाँ अवेयर होकर रहा करिए, घर को एनालाइज करिए कि ऐसा तो नहीं है कि हाउस में, घर में ही, जैसे अंकल्स को एंड ऑल, किसी को अपनी वर्क लाइफ में या जॉब के एरियाज़ के अंदर हमेशा इश्यूज़ का या समस्याओं का, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर पड़ता है तो उसका रीज़न ये पितृदोष हो सकता है। हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम अपने 10th हाउस को बेटर नहीं कर सकते। आपका नो अमाउंट ऑफ टैलेंट, स्किल और अबाउट योर पोटेंशियल एंड ऑल कांट चैनलाइज द 10th हाउस दिस वे, उसको चैनलाइज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें बेस्ट है 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट आपको सत्संग करना चाहिए। 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट आपको स्तुति करनी चाहिए, आपको जैसे राम कथा एंड ऑल हो गई, रामचरितमानस के पाठ हो गए, करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से, इस क्लच से मुक्त हो पाए। अदरवाइज़ ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि परिवार में किसी की मैरिज हुई, मैरिज के एकदम के बाद कोई चैलेंज या कोई ट्रबल आ गई, बचपन में फादर को कोई ट्रबल आ गई। 3rd आप कह सकते हैं कि 10th हाउस आजीविका का क्षेत्र है, वर्क का क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेस या कुछ चैलेंजेस ऑल द टाइम फील होते रहते हैं। ये रिफ्लेक्शन होता है सूर्य का। तो इस पितृदोष की आई एम टॉकिंग अबाउट, सूर्य से अष्टम भाव की वी आर टॉकिंग अबाउट। सूर्य जहाँ बैठा है वो भी आउट काउंट करना चाहिए कि कहाँ से अष्टम ये बैठा हुआ है। उसके ऊपर पॉसिबल हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, अभी हम 10th हाउस तक अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो आप अपने 10th हाउस को देखिएगा और कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम और उपायों के माध्यम से आपकी मदद कर पाएँ, चीज़ों को ईजी कर पाएँ। अभी तक जो मैंने उपाय बताया है उसको तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। सूर्य सेटिंग इन 4th हाउस, वेल देखिएगा इज सूर्य एज अ प्लैनेट और चंद्र एज अ प्लैनेट, ये दो ऐसे प्लैनेट है जिनके ऋण को, जिनके कर्जे को नहीं उतारा जा सकता।
इसी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं पितृदोष के रूप में कि आपका कोई ना कोई एक हाउस है, कोई ना कोई एक लाइफ का एरिया है, एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज अंडर द कार्मिक कंट्रोल। सूर्य कह रहा है मैं चौथे भाव में बैठा हुआ हूँ, चौथे से अष्टम काउंट करिए, फोर्थ से 8 हाउस आगे काउंट करिए, दैट विल बी योर 11th हाउस। तो सूर्य ने इनडायरेक्टली 11th हाउस को पकड़ लिया, 11th हाउस को अपने कंट्रोल में ले लिया। चौथे भाव में बैठे सूर्य को जनरली कहा भी पाताल ही सूर्य जाता है, क्योंकि ये 4th हाउस पाताल को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप कहेंगे इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ऐसा है कि हम मेहनत तो करते जा रहे हैं लेकिन हमारी डिज़ायर्स या इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही। हम एक बैंक बैलेंस को सेट करते हैं, लाइक एक मेरे इस दिन पे मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, ये बैंक बैलेंस हमने सेट करा, बट वो उस समय नहीं हो पाता। वो डिज़ायर जो हम पूरी करना चाहते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती। सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, इसमें हम आइसोलेटेड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। अब आप कहेंगे किसी फेमस चार्ट में तो सूर्य 4th हाउस में है और बहुत अच्छा कर रहा है। एज आई सेड, हर व्यक्ति के चार्ट की कार्मिक वाइब अलग अलग है। आप ये देखिए कि आपका 11th हाउस कितना पीड़ित है, जितना वो पीड़ित है उतने ही चैलेंजेस सूर्य ने आपके चार्ट के अंदर इंक्लूड करे हैं एज अ पितृदोष क्रिएटर। और अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं तो यही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि किसी ने सही उपाय कर लिया 4th हाउस के सूर्य का, 11th हाउस अब तक उसका ब्लॉक था, बैंक बैलेंस उसका ब्लॉक था, एकदम से आपने उपाय करा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छा हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल जहाँ लोग आपको अप्रोच नहीं करते थे, रीच नहीं करते थे, अब हर व्यक्ति आपको रीच आउट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो ये जो चेंज आता है एक व्यक्ति के जीवन में, आपका प्लैनेट मजबूत होना चाहिए तभी आप चेंज ला सकते हो। कई लोग कहते हैं कि यार हम कार्मिक रूप से बड़े परेशान हैं। भाई आप अच्छे हैं, आपके प्लैनेट्स इतना मजबूत है आपका चार्ट, आपको बस उपायों से उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। आप प्लैनेट की एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, बस उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने चार्ट को। बैक टू द हाउस, 11th हाउस इज अंडर द कार्मिक क्लच। क्या क्या इवेंट ये दे सकता है? जैसे कि फैमिली में यू आर द एल्डेस्ट, कोई एल्डर सिबलिंग नहीं है, एल्डर सिबलिंग है तो उसको कुछ चैलेंजेस हैं। फैमिली में जो भी एल्डर सिबलिंग है उसकी वजह से परिवार को कुछ समस्याएं या कुछ चैलेंजेस आते हैं। सेकंड, बैंक बैलेंस या एफडी, मतलब जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं कि यार इतना अकाउंट में हो, वो उतना नहीं हो पाता है। डिज़ायर दैट वी आर लुकिंग फॉर, कि ये इच्छा हमारी पूर्ण होनी चाहिए, उस इच्छा को पूर्ण करने में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी चैलेंजेस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन द 4th, ये क्या कर सकता है? सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल में जो स्टेटस हमारा होना चाहिए उसको नहीं होने दे रहा है। ये सब रिफ्लेक्शन है इस दोष की। These all are the reflections of this Pitra's energy that is present in your 11th house or that is blocking your 11th house. कई लोग मैरिज के बाद कहते हैं कि लाइक चाइल्ड होने में इशूज़, 11th हाउस आपके स्पाउस को चाइल्ड होने में इशूज़ क्रिएट कर सकता है इनडायरेक्टली। तो वहाँ पर ये एक दिक्कत दे दी, एजुकेशन में ब्रेक दे दिया। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हैं तो डेफिनेटली वी आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज़ कॉल्ड पित्र, एंड वो हमारे 11th हाउस को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। इसी तरह एक और हाउस है जो ब्लॉक हो जाता है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। अगर आप इसके साथ कनेक्ट फील करते हैं तो चाइल्डहुड को थोड़ा सा आप कह सकते हैं मैच्योर बना देता है, मतलब बचपन में ही मैच्योर हो गए, बचपन में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि हम बचपन में ही मैच्योर हो गए, हमने समय ही नहीं लिया, वो चाइल्डहुड को हम इन्जॉय ही नहीं कर पाए। दैट इज़ वॉट इट रिफ्लेक्ट। बचपन में मैच्योर कर देना व्यक्ति को, बचपन में मतलब 24-25 यहीं पे ही कार में कितनी चीज़ें घटित हुई, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई या एक्टिंग मैच्योर में वे। दैट इज़ वॉट सूर्य इन द 4th हाउस टू। अगर है ऐसा तो पितर्स के लिए रेमेडी करिए ताकि ये वर्क कर सके, ताकि ये अच्छा हो सके। अदरवाइज़ आप कितनी भी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन होता है ना कि यार मैंने इतना पैसा जमा करा, जब तक पैसा जमा करा तब तक उस चीज़ की कीमत बढ़ गई, वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पाई, वो डिज़ायर जो जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। दैट इज़ वॉट इट रिफ्लेक्टिंग और इट इज़ इंडिकेटिंग इन योर बर्थ चार्ट। अगर हम बात करें 5th हाउस की, सूर्य इज इन 5th हाउस। वेल कॉन्सेप्ट इज जहाँ पे भी सूर्य बैठा है वहाँ से अष्टम भाव को वो अपने क्लच में लेके रखता है। वो कहता है जितना कार्मिक मैं होऊंगा उतना ये हाउस पीड़ित होगा या कंट्रोल में आएगा। अब आप कहेंगे किसी हाउस का पीड़ित होना तो गलत है। वेल एक्चुअल में जब तक आपको उपाय नहीं पता तब तक वो गलत है। मान लो आप एक रेमेडी कर लें, आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर लें, आपने प्लैनेट की ऊर्जा तो नहीं बढ़ा सकते ना, आप सूर्य को चेंज तो नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो? उपायों से उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। होता है, फेमस चार्ट्स में भी होता है। सूर्य 5th हाउस में लेकिन अच्छा कर रहे हैं वो लोग, 4th हाउस में तब भी अच्छा कर रहे हैं, 3rd में तब भी अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग दैट वी आर नॉट, जो हम नहीं कर पा रहे, उसको मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। 5th हाउस के सूर्य है, किसको ब्लॉक करेंगे? 12th हाउस को। 12th हाउस से जो भी मटेरियल आता है जीवन में, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंसेस हो, फॉरेन ट्रैवल हो, मैरिज हो, रिलेशंस हो, उन सब में सूर्य का प्रभाव दिखाई देगा। जैसे कि अगर पितृदोष होगा सूर्य इन 5th हाउस में तो क्या होगा? आपने एक्सपेंडिचर्स करे, आपने यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा बट रिटर्न में कुछ नहीं आया, अगला आदमी आपके पैसे लेके और चला गया, तो वो लॉस हो गया। और अगर आप उपायों से इसको ठीक कर लो तो ये लॉस ही गेन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन कि प्लैनेट इज इंडिकेटिंग कि भैया आप मेरे लिए कुछ करिए, डू समथिंग फॉर मी, डू समथिंग टू मी,
दैट्स व्हाट इट इंडिकेटिंग इन योर बर्थ चार्ट। 12th हाउस में वो कर रहा है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस पे उसका रिफ्लेक्शन है। उसका रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं मैरिज के डायमेंशन के ऊपर भी। 5th हाउस सूर्य में जनरली लोग कहते हैं कि मैरिज का डायमेंशन नॉट गोइंग टू बी ईजी डायमेंशन, वे आई विल से कि हाँ मैरिज के डायमेंशन में दिक्कत है, लेकिन बाय रेमेडीज यू कैन मेक इट योर डायमेंशन, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो। other person is just in your control. You did some remedies upay and other person came in your control. That's what Surya is reflecting in your chart. ये भी हो सकता है। इन थर्ड ये क्या दिखा सकता है? इन थर्ड ये दिखा सकता है कि फैमिली में कोई व्यक्ति बिना किसी को कुछ बताए नोटिस दिए घर से छोड़ के चला गया। अब ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस है। कई लोग कहेंगे नहीं हमारे लिए ऐसा नहीं, भैया वो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस है ना। आपको ये देख रहा है कि आपका कितना इंटेंस है प्लैनेट, इंटेंसिटी के अनुसार चीज़ें चेंज होती हैं। 12th हाउस इज अंडर द क्लच, कार्मिक क्लच ऑफ प्लैनेट सूर्य, सूर्य के प्रभाव के अंदर है, तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा, उसके ऊपर वर्क करना होगा। इन चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। इन द सेकंड कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी 12th हाउस से आ सकता है, जैसे कि एक पर्सन विदेश गया एंड बूम सेटलमेंट ही नहीं हो पाया, परमानेंट सेटल होना था नहीं हो पाया, वापस आ गया, तो इससे जो लॉस हुआ उसको, उसके सोशल स्टेटस को उसे पहले ही पता होना चाहिए था यार ये हो सकता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर हाउस इज अ कार्मिक हाउस फॉर मी, आई शुड डू सम रेमेडीज फॉर द सूर्य। क्या उपाय कर सकते हैं? वेल बेस्ट पंचम भाव में लॉर्ड विष्णु पूजा होती है। कोई भी प्लैनेट बैठा हो, कोई भी प्लैनेट हो, ये लॉर्ड विष्णु का मूल स्थान है, उनकी पूजा अर्चना से इसमें सहायता मिल सकती है। और ये देखना चाहिए कि जैसे फैमिली में कोई बिना नोटिस के चला तो नहीं गया, कोई ऐसा तो नहीं रहा कि भाई बाहर गया था उसको नुकसान हो गया, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस करे कहीं लॉस हो गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था लॉस हो गया वहाँ पे। इन चीज़ों को देखना चाहिए गाइस। आपका जन्म अब फैमिली में उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ है, दिस वे यू कैन ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट यू शुड बी अवेयर कि भैया चल क्या रहा है जीवन में। सूर्य इन द 6th हाउस कॉन्सेप्ट है, सूर्य कहते हैं जहाँ पे भी बैठा हूँ उससे अष्टम भाव को अपने कार्मिक क्लच में रखता हूँ, कार्मिक प्रभाव में रखता हूँ, इस तरह का कंट्रोल है मेरा। जब सूर्य ने 6ठे भाव में बैठ गए तो उन्होंने लगन को अपने कार्मिक प्रभाव में ले लिया। उन्होंने कहा जैसे जैसे पितृदोष की ऊर्जा बढ़ेगी ना, आपका लगन मेरे कंट्रोल में आता चला जाएगा और वहाँ पर चीज़ें नेगेटिव होंगी। अब आप कहेंगे ये तो गलत बात है जी, ये तो बेकार चीज़ है। नहीं, अगर आप इन पॉइंटों से कनेक्ट करते हैं और उपाय कर लेते हैं तो आप इसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कहीं दूसरा चार्ट थोड़ी लेके आओगे यार। 6ठे भाव में बहुत फेमस लोगों के भी सूर्य है, लेकिन वो ग्रो कर गए बिकॉज दे डिड समथिंग, कुछ करा उन्होंने। ऐसा पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बस शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है। वी कैन कन्वर्ट एनर्जी, वी कांट जनरेट एनर्जी। हम जनरेट तो नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे उपायों के माध्यम से। आपके 6th हाउस में सूर्य है, 6th हाउस में बैठे सूर्य ने कहा लगन को अपने कार्मिक प्रभाव में रखता हूँ। लगन इज अंडर माई कार्मिक इन्फ्लुएंस। लगन का कार्मिक इन्फ्लुएंस में होना क्या इंडिकेट करेगा? थिंक अबाउट इट। लगन इज व्हाट? लगन इज योर शरीर, योर बॉडी, योर एटीट्यूड, योर पर्सनालिटी। इट इज यू। अगर मैं पूछूं आप कौन है तो आप लगन हैं। और जब सूर्य ने उसको पितृदोष में रखा तो आपने बहुत मेहनत करी सब चीज़ों में, लेकिन जब भी कुछ आउटकम आना होता है, हेल्थ ही सबसे पहले नीचे आ जाती है। सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ फील होता है। सबसे पहले ये फील होता है यार मेरे जीवन में ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। 2 लोग आगे मेरे अंदर कमियां निकाल जाते हैं। जैसे ही मुझे जैसे जॉब हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, फाइट करना है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए। दैट इज़ वॉट इट रिफ्लेक्टिंग। ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। फादर के चाइल्डहुड को कुछ डिस्टर्बेंस रही क्या, देखना चाहिए। फादर जैसे ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कोई नुकसान हो जाता हो उनको, कोई लॉस हो जाता हो, या फादर साइड जो प्रॉपर्टी है, कई बार क्या होता है जैसे फादर के सिबलिंग्स एंड ऑल, फादर साइड प्रॉपर्टी जो उनको हक है वही मिलने में दिक्कत हो गई। इट इज़ इंडिकेटिंग सूर्य इन 6th हाउस इज डूइंग इट। जो वो कर रहा है और वो पितृदोष की वजह से कर रहा है। कुछ कहेंगे पितृदोष है या नहीं है, पहले ये चेक करें भाई। पितृदोष हर व्यक्ति को है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, कर्म तो है सूर्य के साथ। फादर के कर्जे को, आत्मा के कर्जे को कोई नहीं चुका सकता। सो ये देखना चाहिए, अगर ये है तो डेफिनेटली यू शुड डू सम रेमेडीज ताकि आपकी लगन उस क्लच से बाहर निकले। अदरवाइज ऐसे लोग क्या फील करते हैं, सूर्य इन 6th हाउस में डिप्रेस्ड है, परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, हमेशा ये फील करते हैं कि यार हम लॉस्ट है, हमारा पोटेंशियल पावरफुल नहीं है, हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी या पोटेंशियल या एनर्जी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही मुझ में। अगर ये आप फील कर रहे हो तो आप ये पितृदोष की वजह से फील कर रहे हो, और इसका मैंने आपको उपाय सजेस्ट करा है कि आपको अपने लगन के ऊपर वर्क करना है। जो कि आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपनी पावर बनाइए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, उसको अपनी शक्ति बना लीजिए एंड विल मेक आउट। आप वो ठीक कर लोगे, बट हाउ यू कैन डू इट? कन्वर्ट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव वन। सूर्य कह रहे हैं मैं 6th हाउस में हूँ, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है टेम्पल। आपका जन्म भी मुझे लगता है रात के राउंड का है, 7-8 बजे 9 बजे के राउंड को ही रिफ्लेक्ट करता है। क्या करना चाहिए बेस्ट? उसी टाइम पे 7-8 पे
टेम्पल जाइए, विजिट करिए और एक दीपक जोड़ना शुरू कर दीजिए। ये बेसिक उपाय है। अगर आप मुझे इससे ज़्यादा बताएं कि यार हाँ ये चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ रही हैं, जैसे कि 31 से 33 साल का जो ब्रैकेट है वो बड़ा कार्मिक ब्रैकेट रहा, अप्स एंड डाउन्स हमने काफ़ी देखे। अगर ऐसा कुछ है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली अगर आप ये पॉइंट बताते हैं तो मैं आपको ऐसे रेमेडीज़ बताऊंगा दैट यू कैन कन्वर्ट द नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए गाइस, एनर्जी होना बड़ा आवश्यक है प्लैनेट के पास। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो फिर एनर्जी कोई एस्ट्रोलॉजर जनरेट नहीं कर सकता। आप नेगेटिव को पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में करो, इसे सूर्य इन 6th हाउस आपका स्टेटस सबसे ऊपर चला जाए, फैमिली में जो अब तक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थे वो अपने आप ही सॉल्व आउट हो जाए। दैट इज़ वॉट इट कैन डू। शुड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर हम बात करें सूर्य इन द 7th हाउस, 7th हाउस के सूर्य के बारे में यू विल हियर इट आउट कि भैया 7th भाव में सूर्य अपने आप में एक इशू है मैरिज के फ्रंट पे। कई चार्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें 7th हाउस में सूर्य है और मैरिज इज़ ओके, और कई चार्ट ऐसे भी हैं 7th हाउस में सूर्य है और मैरिज इज़ ट्रॉमेटिक, उसने पूरे जीवन को उथल पुथल कर दिया। अब आप खुद सोचिए, एज एस्ट्रोलॉजर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि क्लासिकल टेक्स्ट गलत है जिसमें सूर्य 7th हाउस में लिखा है मैरिज में इशूज़ हैं और पर्सन में नहीं दिख रहे। वो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका सूर्य कितना कार्मिक है भाई। आपके सूर्य ने क्या कार्मिक उथल पुथल आपके जीवन में सेट करी है, कहाँ से स्टेटस का डाउनफॉल होगा, पितृदोष कहाँ डाउनफॉल लाएगा। आपके सूर्य ने 7th हाउस में बैठ के 2nd हाउस पे पितृदोष लगा रखा है। 2nd हाउस इज अंडर द पितृदोष प्रभाव। अब आप खुद जानते हैं 2nd हाउस इज मैरिज सस्टेनेबिलिटी, रिफ्लेक्ट करता है, उसको सस्टेन आउट करने में मदद करता है। आपके कहीं ना कहीं मैरिज के आउटकम को, उसके पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी को पॉइंट मान के, आधार मान के उन्होंने कहा कि भैया मैरिज में डाउनफॉल दिखा सकता है 7th हाउस का सूर्य। वही मैं आपसे कहूँगा कि आप इन पॉइंटों के साथ देखिएगा कितना आप कनेक्ट करते हैं। द मोर यू कनेक्ट द मोर आई कैन हेल्प यू। आपके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के उपाय मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि आप अपने नेगेटिव सूर्य को पॉजिटिव में शिफ्ट कर लें, पितृदोष से मुक्त हो जाए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है फैमिली सेपरेशन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2nd हाउस का प्रभावित होना, पीड़ित होना, आपकी फैमिली में एक सेपरेशन का एनवायरनमेंट बना हुआ हो, एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं करता, या फिर फैमिली इज़ वेल टुगेदर बट न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है। बड़ी फैमिली के साथ हमने जो कनेक्ट था, जो कनेक्शन था, उसको लॉस्ट कर दिया, वो टच खत्म हो गया। इन द सेकेंड, फैमिली में कोई अनइवन इवेंट तो नहीं रहा है, ऐसा इवेंट जैसे कोई घर छोड़ के चला गया, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसमें द पर्सन वॉज देयर बट कम एज में ही कैन अंडरस्टैंड, चले गए। दैट इज़ वॉट सूर्य इन द 2nd हाउस इज डूइंग। थर्ड, दिस ओनली सूर्य प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट कर सकता है। फोर्थ, रिलेशन मैरिज सस्टेनेबिलिटी को अंडर द क्वेश्चन रखता है, अंडर द चैलेंजेस रखता है। एक बार मैरिज कराने के बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी को ट्रिगर कर सकता है यही प्लैनेट। फैमिली में देखिए कहीं ऐसा तो कोई इवेंट नहीं रहा कि हाँ किसी की मैरिज हुई थी उसके बाद या तो उसकी इनकम पे, उसकी जॉब पे कोई नेगेटिव असर पड़ा हो, कोई लाइक डाउनफॉल आ गया हो एकदम से, या फिर मैरिज ही सस्टेन नहीं रह पाई हो, वही एक ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट उसका अब तक एवर लास्टिंग हो रहा है, अब तक है। क्या ऐसी चीज़ें हैं? और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली सूर्य इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि आई एम कार्मिक, शुड डू सम रेमेडी एंड यू शुड कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव। बहुत इसीलिए तो मिला है ना एस्ट्रोलॉजी, इसीलिए तो देख रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो। क्या हो, सारे समस्या तो पता है लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है, क्या सेंस ही नहीं है फिर उस बात का कोई। 7th हाउस सूर्य इंडिकेट भी करता है बर्थ इज़ लाइक शाम को 6-7 बजे के आसपास। करना क्या चाहिए व्यक्ति को? बेस्ट आपके लिए अप्रोच ये है कि आप टेम्पल जाना शुरू करिए उसी टाइम पे टेम्पल जाना। और 2nd हाउस हर्ट है यहाँ पर। 2nd हाउस इज आपकी बोली, आपकी वाणी। आत्मा ने किसी ना किसी जन्म में आत्मा ने बोली से या वाणी से या फिर स्वभाव से किसी स्पिरिचुअल पर्सन को कोई नुकसान दिया हो सकता है। अब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, बस इसका उपाय कर लीजिए आउट ऑफ दिस क्लच। तो हमें बस 2nd हाउस को देखना है। जैसे कि 2nd हाउस से और आप क्या देख सकते हैं? 2nd हाउस से आप देख सकते हैं आपकी खुद की हेल्थ को, आपकी खुद की हेल्थ को, ये सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि यार हम जो चीज़ शुरू करते हैं, जहाँ से हमको इनकम आती है, जिस भी जॉब से इनकम आती है, क्या वो कांस्टेंट रहती है या बार बार उसमें चेंजेस होते रहते हैं? आज हम कुछ और काम कर रहे हैं, कल कुछ और। दैट इज़ वॉट इट इज़ डूइंग। तभी तो मैंने कहा ना, मैरिज के बाद ऑफिस या वर्क लाइफ में कोई चेंजेस तो नहीं हुए फैमिली के अंदर। इसको चेकआउट करना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग कनेक्टेड, बी इन टच, कनेक्टेड रहिए। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। उतने ही जितना आप कहेंगे, बताएंगे, उतने ही उपाय बता के मैं आपके इस डायमेंशन को पॉजिटिव करने में आपकी मदद करूँगा। तो आपका हर कमेंट वी आर काउंटिंग इट। तो लेट अस नो।
एंड सूर्य इन द 8th हाउस। वेल 8th हाउस का सूर्य अपने आप में देखिए, मैंने कहा ना अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ पितृदोषा, मतलब अष्टम भाव ही वो मूल जड़ है। हम पितृदोष क्या कहते हैं, अहूत पितृ ये सब क्या, एक अकाल मृत्यु, कम समय में चले जाना। पितृदोष की कोई सा ही पितृदोष लगा हुआ 12 हाउसेस में 12 तरह का लगता है, बट उसकी पहली लाइन यही रहती है अकाल, ऐसा में अनइवन, फैमिली में ऐसा कुछ तो नहीं है। यही उसका पहला क्वेश्चन रहता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए पहला क्वेश्चन यही होगा। अष्टम भाव इस द मूल हाउस को, शमशान को दिखाता है, डेथ को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आपका सूर्य 8th हाउस में है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सूर्य कहीं ना कहीं पितृदोष के क्लच में है। और क्या होगा, पितृदोष लग गया तो स्टेटस ही ग्रो नहीं कर रहा। मेरे पास अनंत पैसा है लेकिन कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर क्या काम है उस पैसे का। लाइक शरीर तो एक लिमिट तक ही कंफर्ट झेलेगा ना, एक समय एक ही टीवी देखूंगा, 10 टीवी थोड़ी देख लूंगा। स्टेटस, लोग आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज योर स्टेटस, पावर, योर स्ट्रेंथ, दैट कम्स फ्रॉम सूर्य। व्हेन सूर्य इज इन अष्टम भावा, आई टोल्ड यू, पितृ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट जरूर देखिएगा कि ग्रैंडफादर फादर ऐसा कोई डिक्लाइन या डाउनफॉल तो नहीं रहा लाइफ में, मतलब पहले बहुत ही अच्छी स्थिति थी और उसके बाद कुछ डाउनफॉल हुआ, कुछ डिक्लाइन स्टेट में हम आए, कमज़ोर स्थिति से हमने ग्रो करना शुरू करा। फादर साइड फैमिली में अनइवन इवेंट्स हुए, अननेसेसरी इवेंट्स हुए, कुछ भी कभी भी हुआ, उसके पीछे का कोई रीज़न ही पता नहीं लगा कि वाई इट हैपेंड। फादर के साथ अपने आप ही चैलेंजेस आ गए, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया फादर के साथ। ये चीज़ें नहीं हुई क्या, एक बार देखिएगा कि लाइक दीज थिंग्स हैपेंड और नॉट विद यू योर फैमिली। अब आप कहेंगे पितृदोष आ कहाँ से रहा है, आई से कि आपके चार्ट के अंदर सूर्य कहते हैं अष्टम से अष्टम, मतलब 3rd हाउस से उसने पितृदोष को जनरेट करा है। सूर्य जितना पितृदोष में इफेक्ट आएगा, मतलब कंट्रोल में आएगा, प्रभाव में आएगा, होता है ना कि यार मैं उपाय करता हूँ तो उपाय से होगा क्या, लाइक मैंने पितृदोष का उपाय करा तो उससे व्हाट विल द आउटकम, क्या होने जाएगा, इससे होगा ये कि आपका वो हाउस फ्री हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब आप इन पॉइंटों को देखिएगा। पहला पॉइंट 3rd हाउस, बिजनेस करने में क्या कुछ मुश्किलें महसूस होती हैं, बार बार बिजनेस चेंज करते रहते हो, मुश्किलात आती हैं काम करने में, बिजनेस करने में, जॉब करने में, एफर्ट देने में, किसी भी चीज़ के प्रति चैलेंजेस फील करते हो कि यार नहीं हो पाएगा, बस ऐसा मुझे फील हो रहा है। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी, 3rd हाउस, सिबलिंग्स की लाइफ में अनइवन इवेंट होते हैं क्या, या तो खुद ही यंगेस्ट हो सिबलिंग्स में, आपसे भी छोटा कोई है तो उसकी लाइफ में क्या ट्रबल्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठ के आपके ही शोल्डर्स पे आ गई, लाइक फादर नहीं भाई मैं ही तुम्हारे लिए सारा काम करूँगा, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं आपके साथ, हुआ है क्या, ये देखना चाहिए। 3rd, काम करते हुए थोड़ा इनसिक्योर रहना, बार बार चेंज करते रहना, अपने कार्य क्षेत्र को बदलाव करते रहना, बार बार एक चीज़ पे स्थिर नहीं हो पाना, टिक नहीं पाना, इज वॉट इट इज डूइंग सिटिंग इन द 8th। इन द 4th, मदर साइड फैमिली में, नाना पक्ष में, मामा पक्ष में कोई अनइवन इवेंट तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ कुछ तो पहले था, कोई कुएं में गिर गया, कोई, मतलब आप समझ सकते हैं कि व्हाट इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, कुछ ऐसा तो नहीं रहा वहाँ पर आफ्टर मैरिज एंड ऑल। 5th, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ यू से योर फ्री विल, योर फ्रीडम। क्या हमें अपनी फ्रीडम या फ्री विल एक्सरसाइज करने में इश्यूज आते हैं, ट्रबल्स आती है, हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर होता है तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पितृदोष। जब आप उपाय करेंगे आपका 3rd हाउस फ्री होगा, जैसे कि आपने एक उपाय करा इसके लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका 3rd हाउस फ्री हो गया। जहाँ पहले आप कंफ्यूज रहते थे ऑल द टाइम, अब आप कंफ्यूज नहीं रहते, अब आप एक सही डायरेक्शन में होगे, ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट इज द चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट, उस चेंज की हम बात कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स आप कनेक्ट करते हैं या नहीं। बिलीव मी गाइज, वी कांट जनरेट एनर्जी, हम जनरेट नहीं कर सकते, बट वी कैन कन्वर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो अगर आप कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है एक सेशन आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, कोई ऐसा उपाय आपको मिल जाए जिससे कि आप लाइक इस क्लच से हमेशा के लिए फ्री हो जाएं, कोई कन्फ्यूज़न ही जीवन में ना बचे। तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो 8th हाउस सूर्य इज लाइक बेसिक उपाय आप कहेंगे क्या हो सकता है। आई विल सजेस्ट, आपका जन्म जो है 4-5 बजे मुझे दिखाई देता है, 4 to 5 अराउंड इवनिंग टाइम में। बेस्ट ये है कि उसी समय हाथ में, अब ये किसी प्लेट में नहीं रखना है, हाथ में कुछ गुड़ या फिर कोई दाल रख के गाय को खिलानी चाहिए। अब ये उपाय करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो कमज़ोर दिल के हैं उनके लिए दिक्कत है, लेकिन बिलीव मी ये उपाय अगर व्यक्ति कर ले कुछ दिनों तक तो वो अपने आप नोटिस करेगा चेंज, कि उसका 3rd हाउस इस कार्मिक क्लच से फ्री हो गया। जो चीज़ें मैंने कहा है कि जिन में नेगेटिविटी दिखाई देती है वही चीज़ें पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, उन्हीं में पावर दिखाई देगी, बेटरनेस दिखाई देगी। तो जस्ट डू इट एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।
और बताइए हमें पॉइंट, ताकि हम उससे आपकी और मदद कर सकें और आपको अच्छा जो है वो प्रोवाइड कर सके। मैं तो ईयर तक आपको बता सकता हूँ कि कब कुछ कार्मिक घटित हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमें पहले कमेंट तो करना होगा, बताना तो होगा कि लाइक कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। सूर्य इज इन 9th हाउस। वेल, सूर्य इन 9th हाउस, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। पितृ दोष क्या कहता है? वो कहता है कि भाई मैं जहाँ पे भी सूर्य बैठा है वहाँ से अष्टम भाव में अपनी पितृ ऊर्जाएं रखता हूँ। सो आप एक बात सोचिए, आप जब कोई उपाय करते हो तो उसका कोई तो पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए ना। आपको कैसे पता लगेगा कि आपने पितृ का उपाय करा और कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? कुछ पता तो लगे, हम जो कर रहे हैं इससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता तो लगे। बेवकूफ़ों की तरह बस करते चले जाने से फ़ायदा क्या है? उसका कुछ रिजल्ट तो दिखे। तो कहाँ रिजल्ट दिखेगा? कौन सा एरिया अच्छा हो जाएगा लाइफ का? सूर्य इज इन 9th हाउस, 4th हाउस इज अंडर द कार्मिक क्लच ऑफ पित्रास, 4th हाउस इज योर कंफर्ट। 9वें भाव के सूर्य में कंफर्ट व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ये महसूस होगा कि यार जैसे ही मैं प्रॉपर्टी की, घर की, इन चीज़ों की बात करता हूँ मेरा कंफर्ट ही हिल जाता है। और लोग बात करते हैं एसेट परचेज करने की, गाड़ी ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। मैं जब बात करता हूँ मेरा कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड ही मुझसे छिन जाता है। तो कंफर्ट पे सबसे अधिक गहरी निगाह है पित्रास की इस चार्ट के अंदर। अपने कंफर्ट को देखना चाहिए कि क्या हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, ऑल द टाइम कंफर्टेबल पोजीशन पे रहते हैं, या बार बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम करेंगे और इससे हम कुछ नहीं मिलेगा, वो चीज़ हम करेंगे उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या ऐसा तो फील नहीं होता? अगर होता है तो यू नो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पित्रा इन द बर्थ चार्ट। सेकेंड थिंग इज़, वो सेकेंड थिंग क्या रहेगी? प्रॉपर्टी। उसमें जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो क्या गेन होता है या कोई लॉस होता है, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या प्रॉपर्टी में अभी भी कहीं उलझे हुए हो? अगर हो तो निश्चित रूप से सूर्य आपका पितृदोष रिफ्लेक्ट कर रहा है। 4th हाउस आपके डाउनफॉल का केंद्र बना हुआ है। जैसे ही आप किसी में इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, बूम, पर्सन ही आपके अगेंस्ट हो जाता है, टर्न ले लेता है। लोग पूछते हैं रिलेशन को आप 7th हाउस से ही देखते हैं, 7th हाउस तो मेरा ठीक है। भाई एस्ट्रोलॉजर तो उसे 50 एंगल से देखता है। वो तो सूर्य 9th हाउस में भी आपसे कह सकता है इमोशनली अटैच होगे, दिक्कत आएगी, you'll be having like struggles, challenges there। इस बात को देखिएगा कि 4th हाउस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द 4th हाउस इज रिफ्लेक्टिंग योर मदर। मदर के साथ कनेक्शंस में दिक्कत, मदर साइड फैमिली में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि अननेसेसरी हैं और इनका कोई रीज़न भी पता नहीं लगता कि लाइक वाई दीज थिंग्स हैपेंड इन मदर साइड फैमिली। मदर को कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई चैलेंजेस उनको आए हों आफ्टर योर बर्थ, ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। चाइल्डहुड हमारा थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड रहा हो, या फिर बचपन आप कह सकते हैं कि हाँ जो शुरुआत में ही मैं मैच्योर हो गया है, फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बचपन से ही शुरू मैंने उठाना कर दी। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर इनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है पितृदोष का प्रभाव। अर्ली एजुकेशन या स्टार्टिंग एजुकेशन में भी चैलेंजेस दे सकता है, नई चीज़ें शुरू करा सकता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत नेगेटिव रीडिंग हो गई। भाई साहब, अगर पितृदोष है तो आप इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर सकते हो। आपको, अगर आपने सूर्य का उपाय करा, पितरों का उपाय करा, आपको जो हाउस में दिक्कत आ रही है एकदम से हाउस लॉटरी में मिल जाएगा। आपको जो घर परिवार में दिक्कत आ रही है एकदम से लॉटरी में मिल जाएंगे। सूर्य आपका अच्छा होगा, आपका स्पाउस से आप इमोशनल कनेक्ट भी फील करोगे और वो आपकी बात भी सुनेगा। मदर की लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आप एक ही चीज़ को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर सकते हो। आप सूर्य दूसरा नहीं ला सकते आसमान से, लेकिन आप जो है अगर वो थोड़ा सा गंदा है, मतलब नेगेटिव है, पॉलिश करके उसको पॉजिटिव कर सकते हो। तो यू कैन कन्वर्ट द नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी डूइंग दीज रेमेडीज। बट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स यू आर कनेक्टेड और नॉट विद दीज थिंग्स। इफ यू आर, देन विल डू मोर लाइक रेमेडी सेशंस फॉर यू टू हेल्प यू आउट कि इस चीज़ से कैसे निकले। सूर्य इज इन 10th हाउस। 10th हाउस में सूर्य सबसे प्रबल सूर्य होता है। आप देखिए दिन में सूर्य की पावर सबसे अधिक कब होती है? 12-1 बजे बिल्कुल सूर्य मध्य का हो जाता है। वही है ये 10th हाउस। यहाँ बैठे हुए सूर्य इज लाइक मैं एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ भाई साहब। ये तो स्टेटस का केंद्र है जहाँ सूर्य 10th हाउस में हो। लेकिन अगेन कई केसेस में सूर्य 10th हाउस में अच्छा नहीं भी होगा और कई में बहुत अच्छा होगा। तो डिफरेंस कहाँ से आता है? कितना कार्मिक है सूर्य। सूर्य के कर्म सूर्य से अष्टम भाव से पता लगते हैं। सूर्य से 8th हाउस को देखिए, दैट इज द कार्मिक हाउस ऑफ सूर्य। वो सूर्य का कार्मिक भाव है। 8th हाउस ऑफ योर चार्ट इज द कार्मिक हाउस। नो, सूर्य से 8th हाउस, दैट इज द 5th हाउस ऑफ योर चार्ट, दैट इज कार्मिक हाउस फॉर यू। तो 5th हाउस से जो भी चीज़ आती है, चाहे वो एजुकेशन हो, जैसे हायर एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन में कुछ दिक्कत दे दी इसने। सेकंड, टेक्निकल एजुकेशन करा सकता है। थर्ड, एजुकेशन के मामले में फादर से डिस्प्यूट या डिफरेंट एंगल, मतलब फादर कुछ कहते हैं मैं कुछ करूँगा, ऐसा ये फील करा सकता है। इन द 4th ये फील करा सकता है कि यार जो 5th हाउस रिलेशन एंड ऑल का है, वहाँ पर भी मुझे कुछ स्ट्रेस है या कुछ स्ट्रगल्स चलती है, कुछ एंजाइटी रिलेटेड पॉइंट बने रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सूर्य, वो भी सूर्य का प्रभाव है। जब आप उपाय करेंगे तो होगा कि आपका यही 5th हाउस अच्छा हो जाएगा।
जहाँ पर अभी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर ये चैलेंजेस कंट्रोल में आ जाएंगे, ये इश्यूज कंट्रोल में आ जाएंगे। तो यू कैन डू रेमेडीज एंड यू कैन पैसिफाई दैट पर्टिकुलर हाउस। उसको आप अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बट फर्स्ट यू शुड बी अवेयर कि मेरे किस हाउस में ये चीज़ें हो रही हैं। तो 5th हाउस इज द हाउस अंडर द कार्मिक इन्फ्लुएंस। अब जैसे 5th हाउस में है तो मदर साइड फैमिली में चेक कर लीजिएगा, मदर साइड फैमिली में क्या कुछ अनइवन इवेंट रहे हैं, जैसे कोई मिस कैरेज हुआ या कोई घर से छोड़ के चला गया एंड ऑल। अगर हुआ है तो पितृदोष का उपाय करने से हम हमारे रिलेशन और एजुकेशन के डायमेंशन को कैन मेक इट द बेस्ट डायमेंशन पॉसिबल। 11th हाउस में बैठे हुए सूर्य भी पितृदोष का निर्माण कर सकता है। वेल, सूर्य का किसी भी हाउस में होना इंडिकेट करता है कि सूर्य से 8th हाउस जो है, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, उससे अष्टम भाव, वहाँ पर वो अपनी कार्मिक ऊर्जाओं को स्थिर रखते हैं। आप हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी किसी लाइफ के डायमेंशन को लेके, जैसे कोई लोग मैरिज को लेके, कोई लोग वर्क को लेके, प्रोफेशन को लेके, लेकिन वो चीज़ ऑप्टिमम रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं दे पा रही है। उसके पीछे का रीज़न पितृदोष हो सकता है। सूर्य कह रहे हैं मैं 11th हाउस में बैठा हुआ हूँ, आपके स्टेटस का या आपके पावर का, प्रभाव का जो डाउनफॉल एरिया है, जहाँ पर हमें पितृदोष फील हो सकता है, वो कौन सा है। 11th हाउस से 8 हाउस आगे आपको काउंट करना है, एंड दैट विल बी योर 6th हाउस, 6th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। तो 6th हाउस को लेके कुछ ना कुछ कार्मिक डायमेंशंस, पितृदोष की डायमेंशंस आपके चार्ट के अंदर प्रभावित होती, चलती होती हुई दिखाई दे रही हैं। 6th हाउस किस चीज़ का है? 6th हाउस आजीविका का भी है, 6th हाउस आपके जॉब का भी है, आपके वर्क साइड को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लीजिए कि आपका सूर्य कितना आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, या आप उपाय करें तो उससे क्या बेटर आपकी लाइफ में होगा। जब आप उपाय करोगे तो आपका छठा भाव आपको ईजी फील होगा, और नहीं करेंगे और इन पॉइंटों से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ इशू की वजह से कोई डिज़ायर या कोई गेन कंप्लीट नहीं हो पाया। सेकंड, कोई एग्ज़ाम हमें फाइट करना था, वो हमारी इच्छा थी, डिज़ायर थी कि यार हाँ उस जेई को या उस एम्स को, उस चीज़ को हम निकाल देंगे, नीट को निकाल देंगे, लेकिन जब हम उसमें जाते हैं तो कोई स्ट्रगल हो जाती है पहले ही, या फिर कोई हेल्थ इशू की वजह से हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, रुक जाते हैं। द थर्ड, फैमिली को डेट मिलना, मतलब जो होता है ना कि आपको इजीली लोन मिल गया, लोन पास हो गया, आपको कुछ बनाना है, आपको फाइनेंशियली बैकिंग हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। उल्टा फाइनेंशियली लॉसेज होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स दिखाई देते हैं, फाइनेंशियली हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। दैट इज़ व्हाट सूर्य इज रिफ्लेक्टिंग। सूर्य कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर हाउस मेरे कार्मिक इन्फ्लुएंस के अंदर बना हुआ है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे दिया, जैसे कि आपकी कोई डिज़ायर हुई, मुझे ये एसेट खरीदना है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। दैट इज़ ऑल व्हाट सूर्य इज डूइंग इन द बर्थ चार्ट। इस चीज़ को ईजी आउट कैसे किया जाए, इस चीज़ को बैलेंस आउट कैसे किया जाए, बाय डूइंग सम रेमेडीज वी कैन हेल्प इट, कि हम कुछ उपाय करके 6th हाउस को बेटर कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, आपका ये पर्टिकुलर हाउस जो है 6th हाउस, ये सूर्य के कार्मिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, और जब तक हम इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं, जैसे कि हम उपायों के माध्यम से या नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक हम इस नेगेटिव सूर्य की वजह से या फिर उस पितृदोष की वजह से छठे हाउस के मैटर्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब पोस्ट हो गई। अब कई लोग कहेंगे हमारा 11th हाउस में है और हम उसमें निकल गए। भाई, आपका हो सकता है कि कम कार्मिक प्लैनेट अपनी वाइब को लेके बैठा हुआ हो, जितना वो ज़्यादा कार्मिक होगा उतनी ही रुकावटें या स्ट्रेस या फिर भटकाव वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू सम रेमेडीज, बट फर्स्ट लेट अस नो कि क्या आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं। क्या 6th हाउस आपके लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग है, चाहे वो मदर साइड फैमिली हो गई, जैसे मामा पक्ष, वहीं से आपको कोई स्ट्रेस हो गई, या फिर मामा पक्ष में ही चैलेंजेस चलते रहते हैं, उनका फादर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड नहीं रह पाता है। ऐसी अगर कोई चीज़ है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपको और एडिशनल उपाय बता सकें। इसमें एक उपाय है 11th हाउस के सूर्य के लिए, द बेस्ट इज सूर्य रिफ्लेक्ट करते हैं टेम्पल को। 11th हाउस एक्चुअली आपके सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करना चाहिए व्यक्ति को बेस्ट जब सूर्य 11th हाउस के अंदर हो? तो आपको बेस्ट ये करना चाहिए कि आपको टेम्पल विजिट करें। टेम्पल में कई बार क्या होता है कि अलग अलग वेज होते हैं पूजा करने के, इसमें भी सबसे बेस्ट है नेटवर्किंग, मतलब आपको लोगों को, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को या फिर अपने प्रसाद को पहुंचाना है, रीच आउट कराना है। तो आप जैसे टेम्पल विजिट करते हैं और आप अपना प्रसाद जो है वो बांटना शुरू कर देते हैं लोगों को, बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, प्रसाद को घर ले आते हैं सारे के सारे को, ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड डू द 11th इज आपको एक नेटवर्क, एक नेटवर्क सर्कल में अपनी ऊर्जा को इन्फ्लुएंस कराना है, तब जाके हम इस प्रॉब्लम से या इस चैलेंज से या इशू से बाहर निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की 12th हाउस में। वेल, सूर्य को 12th हाउस में आप जनरली जानते होंगे कि मरण स्थान कहा गया है। सूर्य 12th हाउस में मरण स्थान में होता है, और सूर्य का 12th हाउस में मरण क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न इस सेशन से आपको पता लगेगा। वेल, प्लैनेट सूर्य कहता है कि मैं अपनी कार्मिक एनर्जी को अपने से अष्टम भाव में रखता हूँ, जहाँ से मैं अष्टम हूँ और मुझसे जो अष्टम है उसमें मेरा कार्मिक प्रभाव होगा।
12वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य 12वें हाउस में है, तो उससे 8 आप काउंट करोगे तो आप आओगे सप्तम भाव पे। इसका अर्थ है कि पितृ दोष की वाइब आपको सप्तम भाव पे फील होगी। अब आप अपने सूर्य एज अ प्लैनेट, सूर्य के जीवन को देखिए। उनके जीवन में जो सबसे कार्मिक चीज़ रही है वो मैरिज रही है। वो एक मरण टाइप ऑफ चीज़ रही है जिसने उनके स्टेटस को, उनकी पावर को, सब कुछ को धूमिल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। लॉर्ड शनि का जन्म आफ्टर मैरिज ही होता है। शनि सूर्य का विरोध मैरिज की वजह से हुआ है, उस विवाह की वजह से हुआ है, विवाह प्रकरण की वजह से हुआ है। इसीलिए 12वें भाव को सूर्य का मरण स्थान कहा जाता है। 12वें भाव में कोई भी सूर्य को देखता है डर जाता है कि क्या होगा। 12वें भाव का सूर्य इंडिकेट कर रहा है कि एक मरण स्थान है। इस वजह से मरण स्थान है क्योंकि सप्तम भाव में उसने पितृ वाइब लगा दी है। पहला तो इम्पैक्ट यही दे दिया कि उसने पितृदोष में, मैरिज में ही पितृदोष रिफ्लेक्ट कर गया कि मैरिज में ही पितृदोष की नकारात्मकता आ गई। परिवार में भी, औरों के भी विवाह में आपको चैलेंजेस दिखाई देते हैं। सूर्य इन द 12th हाउस से बैठ के कर सकता है। सेकंड वो क्या कर सकता है, सेकंड वो ये कर सकता है कि आपके 7th हाउस को, जो बिजनेस या पार्टनरशिप का हाउस है, उसको थोड़ा सा डिसमेंटल आउट कर दे। अपनी लाइफ में आप अलोन या आइसोलेटेड फील करें, ऐसा फील करें कि जो भी करना है अकेले करना है, मुझे दूसरे से सपोर्ट मिल ही नहीं पाता, वो सपोर्ट मेरे जीवन में आ ही नहीं पाता। दैट इज व्हाट सूर्य इज डूइंग इन योर बोथ चार्ट एंड यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। आप हो सकता है सप्तम भाव पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन पे, ग्रोथ पे, बिजनेस पे, जॉब ग्रोथ पे, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो उसके पीछे का आंसर इस सेशन के बाद आपको कंफर्म मिल जाना चाहिए कि हाँ, ये एक रीज़न है जिससे मैं परेशान हूँ, जिससे मैं स्ट्रेस में हूँ। 7th हाउस को उसने इस तरह से पीड़ित करने की कोशिश करी है। 7th हाउस बंधन का भी भाव है, स्पाउस, मैरिज एंड ऑल, उसका भी हाउस है। वहाँ पर भी कुछ नकारात्मकता इसी पर्टिकुलर दोष की रिफ्लेक्ट कर सकती है, दिखाई दे सकती है। इन द 4th 7th हाउस से फादर की ग्रोथ या प्रमोशंस को भी देखा जाता है। तो आप ये नोटिस करें कि हाँ, फादर की लाइफ में भी वो तो चैलेंजिंग सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और जब भी वो ग्रोथ या प्रमोशंस की बात करते हैं, जैसे ग्रोथ इन द फैमिली, जैसे मैं अपने अनुसार पूरे घर को बनाऊंगा, बिल्ड करूँगा, 2nd मंजिल बनाऊंगा, 3rd मंजिल बनाऊंगा, कोई दिक्कत आ जाती है। दिस वे सूर्य इज इंडिकेटिंग कि भैया मैं अपना रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ चार्ट में और आपको पता भी नहीं है, यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। आप सप्तम भाव पे मेहनत करते जा रहे हो, आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, बट उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा। कैसे उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है? आई जस्ट टोल्ड यू कि आप इस तरह से, इस उपाय से, इस वे से, इस अप्रोच से उसको अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो, अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो, अपने लिए उसका पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हो। आपको बस इस उपाय पे फोकस करना है। और उपाय क्या हो सकता है? 12वें भाव में जहाँ सूर्य का मरण स्थान है, वहाँ का बेस्ट उपाय है 12th हाउस, हाउस ऑफ डिवोशन। बस डिवोटेड हो जाना चाहिए व्यक्ति को। वो अहम इज लाइक आई एम द किंग, आई एम द सुप्रीम, ये करना ही सूर्य का वो मरण स्थान हो जाता। डिवोटेड हो गए किसी डैम्बल के प्रति, किसी ईष्ट के प्रति, किसी देव के प्रति, तो आप इस समस्या से ईजिली बाहर निकल आओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा यार वो समस्या कहाँ छुट हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। दैट इज द बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच टू वर्क ऑन सूर्य इन द 11th हाउस, 12th हाउस, डिवोशन। और यही एक जनरल समस्या है जो नहीं मिल पाती या नहीं हो पाती। अगर आप इन पॉइंटों से कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो। इसमें पॉइंट ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मामा साइड फैमिली जो है, मदर साइड फैमिली जो है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वहाँ पर कोई खाली प्लॉट एंड ऑल। मतलब ये पॉइंट अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कनेक्टेड है तो लेट अस नो, क्योंकि इसका सेकंड सेशन जो आएगा रेमेडी स्पेसिफिक एंड ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक, वो आपके लिए मददगार होगा। आपको अल्टीमेटली ये पता लगेगा कि यार किस राशि से, किस वजह से, किस रीज़न से मेरे चार्ट में ये समस्याएं क्रिएट हुई हैं, ये डाउनफॉल आता है मेरे जीवन में। सप्तम भाव की वजह से यहाँ हो सकता है, तो थोड़ा सा 7th हाउस को ध्यान से देखिएगा और कोई पॉइंट हो तो हमें कनेक्टेड रहिएगा।